हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सब्जेक्ट को, कि इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें और वो कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें से एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है और जो आपको ज़रूर करके जाने चाहिए। तो अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री का टाइमलाइन देखें कि एंशिएंट हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो हम पाएंगे कि आज से 30 लाख साल पहले से लेके 647 ईस्वी तक का जो टाइम है वो है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री पीरियड। तो अगर हमें इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है तो हमें देखना होगा कि इस दौरान इंडिया में क्या क्या हुआ। तो एसएससी क्योंकि इंडियन हिस्ट्री पूछता है तो हम इंडियन हिस्ट्री पे ही फोकस करेंगे। तो आपको अगर इसकी लिस्ट मैं बात करूं तो आपको अभी आपकी स्क्रीन पे लिस्ट दिखाई दे रही होगी। तो ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपको करने हैं। अब इन टॉपिक में से भी क्या क्या पढ़ना है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो जो टॉपिक नंबर 1 है वो है पैलियोलिथिक एज, मतलब पाषाण काल, जब स्टोन एज जिसको कहते हैं। तो उस टॉपिक को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है आपको, लेकिन उसमें से ये पता होना चाहिए कि इंसान ने आग को यूज़ करना कब शुरू किया, एग्रीकल्चर करना कब शुरू किया, और पहिए की खोज, मतलब पहिए को कब इंसान ने डेवलप कर लिया था, व्हील कब डिस्कवर किया या फिर कहो बनाया। तो इसमें आप इतना भी पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए इनफ है। और हाँ, एक और टॉपिक जो इसमें ज़रूरी है वो ये कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैंने बुक से भी पढ़ने की, बुक से पहले लूसेंट से शुरू किया था, बट फिर मुझे वहाँ से नहीं समझ में आया था तो मैंने शॉर्टकट लिया था और मैंने यूट्यूब पे खान सर की एक वीडियो देख ली थी और उन्होंने अपनी यूट्यूब वीडियो में जितना इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है बस उतना ही मैंने पढ़ा था और उसके एक पेज के नोट बना लिए थे और उसी से मैं इस टॉपिक को रिवाइज करती थी। एंड जो सेकेंड टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का, वो है कि आफ्टर पैलियोलिथिक एज हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हो जाती है। और इसमें जो इसकी साइट्स हैं दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। मतलब मैं बता नहीं सकती, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक लिस्ट बना लेनी है और जिसमें सारी साइट्स के नाम होंगे और वो स्पेशल क्यों हैं। और जो फर्स्ट 2 साइट है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, उनके तो आपको ईयर भी याद करना है कि कब डिस्कवर हुई और उनके साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है। और इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको ये भी पढ़ना है कि उस वक्त पे किन गॉड गॉडेसेस की लोग पूजा किया करते थे। अब जो थर्ड टॉपिक होगा वो होगा हमारा वैदिक पीरियड से रिलेटेड। तो आपको वैदिक पीरियड के भगवानों के नाम आपको पता होना चाहिए, किनकी पूजा की जाती थी और उस सोसाइटी की क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थी। मतलब वैदिक पीरियड को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली एंड लेटर। तो उनमें आपस में क्या डिफरेंसेस था, कास्ट सिस्टम कब आया, वर्ण सिस्टम कब आया, ये सब आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बट थोड़ा बहुत आपको ये पता होना चाहिए। और हाँ, वैदिक पीरियड में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो है आपको वेदों के नाम पता होने चाहिए। आपको चारों वेदों के नाम और किस वेद में क्या बताया गया है आपको एक टेबल बना लेनी है अगेन, और उस टेबल में आपको लिखना है जैसे ऋग्वेद ये ओल्डेस्ट है और इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है, और इसका उपवेद कौन कौन सा, जैसे आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। तो और आयुर्वेद तो सबको पता है कि ये मेडिसिनल टेक्स्ट है, मतलब इसमें मेडिसिन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो बाकी वेद हैं उनका भी आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि किसमें क्या बताया गया और उसका उपवेद कौन सा है और उपवेद जो है वो किस टॉपिक पे बात करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ इनको करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ना एक टेबुलर फॉर्म में वो सारा डेटा लिख लें। आप बेशक फर्स्ट टाइम कहीं से थ्योरी पढ़ लें बट एक बार आपको स्टोरी का फ्लो पता चल जाए तो आपको फिर बस मेन फैक्ट याद करने हैं और फैक्ट को ही हर बार रिवाइज करना है। जब भी आपको वो चैप्टर रिवाइज करना है, चैप्टर से मतलब है वो सब्जेक्ट, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री आप रिवाइज कर रहे हैं तो ये जो मैंने टॉपिक बोले हैं ना, इनका डेटा आपको हमेशा बार बार गो थ्रू करना है। तो नाउ बैक टू द टॉपिक। वेदों में जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो है हमारे 6 वेदांग और 6 षट दर्शन। इनके लिस्ट और इनके जो भी ऑथर थे वो आपको पता होने चाहिए, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वेदों के बाद, वैदिक काल के बाद हम बुद्धिज्म और जैनिज्म टॉपिक पे आएंगे और इसमें जो आपको जरूर पढ़ना है वो है कि आपको दोनों ही धर्म के जो फाउंडर हैं उनका आपको पूरा जो लाइफ है उसके इम्पोर्टेंट इवेंट्स याद होने चाहिए। जैसे कि अगर आप बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको गौतम बुद्ध का पता होना चाहिए कि उनका जन्म क्या कब हुआ, कौन से ईयर में हुआ, उनको निर्वाणा कहाँ प्राप्त हुआ, उनका डिमाइस कहाँ हुआ, उनका निधन कहाँ हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा
जो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बुद्धिस्ट काउंसिल। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है और आपको चारों की लोकेशन किस किंग के अंडर हुई, उनके प्रेसिडेंट कौन रहे, उस काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन रहे और उसका क्या आउटकम निकला। आउटकम जो भी निकला वो आपको याद रहे ना रहे, लेकिन आपको किस किंग ने वो काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई थी वो आपको जरूर 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 याद होनी चाहिए। अब जैनिज्म और बुद्धिज्म को पढ़ने के बाद आपको महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे, उनकी एक लिस्ट तैयार कर लेनी है और उनकी कैपिटल, हर महाजनपद की जो लोकेशन है, जो नाम और उनकी कैपिटल याद कर लेनी है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि आप उसको उनकी करंट लोकेशन से रिलेट करके याद करें, क्योंकि अभी 2021 में ही ये क्वेश्चन भी आया था कि जो चंपा अंग प्रदेश था वो कहाँ पे है, मॉडर्न डे में कहाँ पे है, किस राज्य से वो चंपा जो जगह है वो अभी किस स्टेट में पड़ती है। तो अगर आपको ये 16 जनपद पता होते, उनकी कैपिटल पता होती, तो आप ये आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है कि अब क्योंकि इन 16 में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग था वो था मगध राज्य, तो वहाँ पे जितनी डायनेस्टी वहाँ से शुरू हुई और उसके बाद मतलब ऑल ओवर पूरे इंडिया में ही थी, बट उनका जो इन्फ्लुएंस था नॉर्थ में ज़्यादा थे। तो वो डायनेस्टीज की लिस्ट और उनके फाउंडर आपको पता होने चाहिए। तो ये हरियंका डायनेस्टी से आप शुरू करेंगे और 647 AD तक, मतलब वर्धन डायनेस्टी तक, आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं टेक्स्ट, उसमें से आपको हर डायनेस्टी का नाम लिख लेना है और उसके फाउंडर का नाम लिख लेना है। आपको चाहे उसके बारे में और कुछ पता हो या ना हो, लेकिन हर डायनेस्टी के फाउंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा आप एक थर्ड कॉलम भी बनाएंगे जिसमें लिखेंगे अदर इंपॉर्टेंट किंग्स। मतलब जरूरी नहीं है ना कि हर डायनेस्टी का जो फाउंडर है वही सबसे फेमस किंग हो, दूसरे भी हो सकते हैं। जैसे कि जो मौर्य एम्पायर है उसमें अशोका वॉज नॉट द फर्स्ट मौर्यन किंग, बट उनका जो नाम है वो बाकी सबसे ज्यादा फेमस है। तो आपको हर डायनेस्टी के और भी इंपॉर्टेंट किंग और उनकी जो अचीवमेंट है वो भी रिमार्क कॉलम में लिख लेना है कि अदर इंपॉर्टेंट किंग एंड कंट्रीब्यूशन करके। तो इस तरह से एक टेबल आपको ये जरूर बना लेनी है और ये याद कर लेनी है। अब इनके अलावा ये जो भी किंग थे, इनके साथ साथ आपको इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनाए थे। एंशिएंट इंडिया के बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, जैसे सन टेम्पल है, हमारे साउथ में बहुत सारे टेम्पल्स हैं जैसे बृहदेश्वर टेम्पल वगैरह। तो उन सब की भी आपको एक लिस्ट बनानी है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा कि टेम्पल्स एंड वो किसने बनवाया था, तो ये आप नोट करके रखेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है हमारा ट्रैवलर का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाहियान, ह्यूमसांग, ये सारे ट्रैवलर्स जब आप बुक में पढ़ रहे होंगे तो बीच बीच में इनके नाम आएंगे। आप जब पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, तो आप अलग से एक लिस्ट बनाएंगे। 4-5 ट्रैवलर है हमारे एंशिएंट इंडिया के, उनके नाम लिखेंगे और लिखेंगे कि वो किस किंग के अंडर आए थे। तो ये काम आपको एक कर लेना है। और इसके अलावा आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है जो है कि टाइटल्स गिवन टू द किंग। जब भी आपने जो भी हमारे किंग हुए हैं उनको अलग अलग टाइटल्स दिए गए हैं, जैसे किसी को विक्रमादित्य कहा गया है तो किसी को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है। तो ये सारे टाइटल की भी आपको अलग से लिस्ट बना लेनी है कि किस राजा को क्या टाइटल दिए गए थे। जो लास्ट टॉपिक है जो आपको जरूर करके जाना है वो ये कि जो भी राजा हुए थे कई बार उनके एक फेमस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करती थी, या फिर उनके टाइम में बहुत ही फेमस कोई एस्ट्रोनॉमर या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर हुआ करते थे। उनके नाम भी आपको जरूर याद करने हैं। स्पेशली 2 ऐसे किंग थे, एक तो कनिष्क एंड दूसरा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो कि गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उसको तो इंडिया का गोल्डन एज ही कहा जाता था। तो उस टाइम के जो भी फेमस पर्सनैलिटी हैं वो आपको लिस्ट आपको याद कर लेनी है। अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि कनिष्क के टाइम पे वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, ये सब इंपॉर्टेंट हुए थे। इसमें चरक तो आपको जरूर पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चरक जो है वो किसके टाइम में इंडिया में हुए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि कुषाण डायनेस्टी में कनिष्क राजा के अंडर के टाइम पे जो थे वो चरक इंडिया में हुए थे। एंड दूसरा चंद्रगुप्त II जो है उनके टाइम पे सुश्रुत, कालिदास, अमर सिंह
वराहमिहिर, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट देखिए कितना इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ये पता होना चाहिए कि आर्यभट्ट किसके टाइम पे थे। तो आर्यभट्ट थे जब हमारा गुप्ता डायनेस्टी का पीरियड चल रहा था, उसमें भी विक्रमादित्य का जब टाइम चल रहा था। सो फ्रेंड्स, ये थे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए एंशिएंट इंडिया को पढ़ते वक्त। और इसको आपको मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि आप टेबल फॉर्म में सारा नोट करके रखें। आपके हार्डली 10 पेज के नोट्स बनेंगे, 10 पेज भी नहीं, 10 साइड्स ही बोलने चाहिए। आपके ये 7-8 पन्नों में ही खत्म हो जाएंगे और आपको ये नोट्स बना के रखने चाहिए और एग्जाम से पहले इन्हें पक्का रिवाइज करके जाना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि ये टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ने चाहिए, तो देखिए आपको ये सारे टॉपिक लूसेंट में मिल जाएंगे, बट अगर आपको लूसेंट के अलावा कोई बुक मैंने जहाँ से पढ़ा था वो जानना है, तो देखिए ये सारे टॉपिक जो भी मैंने बोले वो लूसेंट में तो पक्का मिल ही जाएंगे। बट मैंने कहाँ से पढ़े थे, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ना ये वाली बुक ली थी अरिहंत की, जो कि ये मास्टर गाइड है, इसमें सारे सब्जेक्ट हैं। तो जब मुझसे एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी जा रही थी, बहुत बड़ा टॉपिक लग रहा था, तो मैंने उसका जो सबसे छोटा सोर्स था, जो कि इस बुक में सिर्फ 7-8 पेजेस में एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया है, उसको मैंने बेस बना के इसकी तैयारी शुरू की थी। मतलब वो 7-8 पेज जो हैं वो मैंने एकदम मेमोराइज कर लिए थे। और मेमोराइज कैसे किए थे, जो मैंने अभी आपको टॉपिक बोले हैं, मैंने खुद के नोट्स भी उसी फॉर्म में बनाए थे। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे और मुझे इसलिए पता था कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वो सारी चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठा ली थी। अब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, वो यही कि सबसे पहले आपको टाइमलाइन क्लियर होनी चाहिए और हर चीज़ का जितने छोटे पार्ट्स में बांट सकते हैं बांट लीजिए। जब आपको टाइमलाइन क्लियर होगी तो आप एक एक करके डायनेस्टी उठाइए, उसके बारे में थोड़ा पढ़िए और उसको तब मेमोराइज करने की कोशिश मत करिए। लेकिन जब आप ये नोट्स बना रहे हैं, जैसे कि अब आपने सारी डायनेस्टीज पढ़ ली, हरियंका डायनेस्टी से लेकर वर्धन डायनेस्टी तक, उसके बाद आप जब नोट्स बना रहे हैं ना, तब आप उसे याद करने की कोशिश कीजिए कि जैसे अब फर्स्ट डायनेस्टी है हरियंका, तो उसके फाउंडर का नाम आप उस टेबल में लिखेंगे, तो आप कोशिश करिए कि उसी वक्त आपको याद हो जाए कि कौन फाउंडर था। फिर नेक्स्ट डायनेस्टी कौन सी है, उसके फाउंडर। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइटल्स गिवन, तो अगर उस डायनेस्टी में किसी राजा को कोई टाइटल दिया है तो आप दूसरी वाली टेबल में वो एंट्री करते जाइए। तो इस तरह से आप एक रीडिंग पूरी करने के बाद दूसरी रीडिंग में आप अपने नोट्स दूसरी रीडिंग में बनाना शुरू करिए। और ये जो मैंने टॉपिक्स बनाए हैं, इस फॉर्म में अगर आप टेबल फॉर्म में डेटा नोट करते रहेंगे तो आपको रिवीजन के वक्त बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने खुद के नोट्स किस तरह से बनाए थे। ये जैसे मेरे नोट्स का फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज में मैंने टाइमलाइन समझने की कोशिश की थी, जो मैं बार बार वीडियो में भी बोल रही थी, टाइमलाइन समझिए, टाइमलाइन समझिए। देखिए टाइमलाइन से मतलब ये है कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि जब आप किसी डायनेस्टी का नाम ले रहे हैं या किसी एज की बात करें, आप बोल रहे हैं पैलियोलिथिक एज, तो वो कौन से पीरियड से शुरू होकर कब खत्म हुआ। जब आपके माइंड में पूरी जो पिक्चर है उसकी स्टोरी के स्निपेट बैठ जाएंगे ना कि ओके इस टाइमलाइन पे ये पीरियड खत्म हो गया था, इस पे शुरू हो गया था, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको पूरी स्टोरी तो मतलब पता ही है कि कब क्या होने वाला है। आपको बस उसके स्टोरी के बीच में क्या क्या कैरेक्टर्स थे उनके बारे में थोड़ी इन्फो याद करनी है। और कौन सी इन्फो याद करनी है वो मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि किसी ने कोई मंदिर बनवाया है, किसी को कोई टाइटल दिया है। तो इस तरह की ये जो पूरी आप अगर इसको स्टोरी समझे, तो आपको स्टोरी का सबसे पहले ये याद करना है कि कब क्या हुआ, आपको टाइम लाइन क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपको उसके अंदर हर एक छोटे छोटे पार्ट को लेते जाना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते रहने हैं। और वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई दी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेरे नोट्स हैं, इसमें सिर्फ मैंने 8 पेजेस में ये नोट्स बनाए हैं। जैसे अगर मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की है, तो मैंने सबसे पहले उसमें बताया है कि उसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। कि अगर मैं किसी टॉपिक को पढ़ने वाली तो सबसे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि आखिर वो कितना, उसका फिजिकल एरिया कितना था। तो और जो मुझे मैप वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मैप के थ्रू चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आती है। तो ये एक और एडवाइस मैं आपको करना चाहूँगी कि आपको जब भी आप किसी लोकेशन के बारे में पढ़ रहे हो, ये मत सोचिए कि हिस्ट्री है तो इसमें मैप का कोई काम नहीं होगा, वो सिर्फ ज्योग्राफी में होता है। नहीं, आप इंडिया का मैप बीच बीच में रेफर करते रहें। और जब आप किसी भी चीज़ को ये सोच के पढ़ेंगे कि अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन करंट टाइम में होती तो कहाँ से कहाँ तक फैली होती, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलेंगे।
और मेरे नोट्स काफ़ी रफ फॉर्म में है, बट फिर भी मैं आपको ये जो मेरे नोट्स हैं वो रेफरेंस के लिए आपके साथ शेयर कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां जाके इसकी मेरे नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये अपने आप में एकदम वो कंप्लीट नोट्स नहीं है, मतलब मैं ये गारंटी नहीं लेती हूँ कि इससे ही पेपर आएगा, लेकिन देखिए ये वो टॉपिक्स हैं जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन मिलता है इन टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मान लो आपको कोई नया क्वेश्चन मिला इसी टॉपिक से रिलेटेड जो एसएससी सीजीएल ने पूछा है, तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और हाँ, हैंडराइटिंग अगर समझ में ना आए तो आप खुद के नोट्स बनाइए, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप इन नोट्स से पढ़िए, मैं बस आपको रेफरेंस के लिए ये नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी कि कैसे आप कम पेजेस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बना के आप अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।